गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर से क्लास 9 के ऑनलाइन क्लास को लेकर आप लोगों के पास हाजिर हूँ। तो क्लास 9 में हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ रहे हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में पिछले वीडियो तक हमने 3.2 को बनाया। 3.2 में सिर्फ एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। आइए बच्चों, हम लोग आज दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। तो जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि 3.2 का क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसमें देखिए 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर आपका दिया गया है और इसमें आपको कुछ सवाल पूछा जाता है। तो पहले फिगर के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6 लिखा गया है। यहाँ -1 -2 -3 -5 इस तरह से लिखा गया है। यह आपका x अक्ष हो जाता है और यह आपका y अक्ष हो जाता है। x अक्ष में जो है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, B, D, L, उसके बाद G, C और यह E और यह H, ये सारे पॉइंट दिए गए हैं। और इस पॉइंट के बारे में आप लोगों से कुछ क्वेश्चन का किया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं अपने बुक में। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो ये सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, पूछता है कि B के निर्देशांक क्या होगा। तो किसी के भी निर्देशांक को निकालने के लिए हम ओरिजिन से शुरू करते हैं। ओरिजिन से B तक हमको पहुंचना है और ओरिजिन से हमको चलना कैसे है, इस पर भी विचार हम करेंगे। पहले पिछली कक्षा में आप लोगों को बताए थे कि पहले हमको x एक्सिस में कोई भी दूरी लेनी है, तब उसके बाद y एक्सिस में। तो यहाँ तक हमको पहुँचना है इस B तक और यहाँ से चलना है ओरिजिन से। तो पहले हम या तो इधर चल सकते हैं या तो इधर चल सकते हैं। तो ये हम पीछे की तरफ गए 5 यूनिट। फिर उसके बाद ऊपर कितना बढ़े, ऊपर कितना बढ़े इसको देखने के लिए हम इसी तरह से यहाँ पर इस तरह से देखेंगे। यह ऊपर हम बढ़े हुए हैं 2, कितना बढ़े हुए हैं, 2 बढ़े हुए हैं। तो इसका निर्देशांक जो हो जाएगा -5 और 2 हो जाएगा। अतः B का निर्देशांक -5 और 2 हम लिख देंगे। अब कह रहा है कि C का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो C पॉइंट हम ढूंढेंगे, कहाँ है C, कहाँ है C। देखिए बच्चों, यहाँ पे है C तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, O से हम लोग चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 तक गए। अब फिर चूंकि चलना है हमको पहले x एक्सिस में, फिर y एक्सिस में ऊपर या नीचे जाना है। तो यहाँ कह रहा है C तक पहुँचने के लिए आपको नीचे चलना पड़ेगा। देखिए नीचे यहाँ तक का जो है यह कितना यूनिट डिस्टेंस है, इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ले, अपने नज़र को इस सीधी परपेंडिकुलर अपने नज़र को रिप्लेस करेंगे यहाँ तक। तो देख रहे हैं यह -5 है। तो इस तरह से C का नियामक जो है 5 - 5 हो जाता है। निर्देशांक -5 और 5 हो जाता है। इसके बाद आपको पूछता है कि निर्देशांक -3 - 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 - 5 हम लोग पहचानते हैं। तो सबसे पहले -3 - 5 हमको लेना है। तो -3 पहला हमारा क्या होता है, x एक्सिस पे जाते हैं। यस, तो 1 -1 -2 -3 तक पहुंच गए। उसके बाद हमको चलना है -5। तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तीनों को मिला दिए। तो ये आपका हो गया -3 और -5। तो इस बिंदु द्वारा, इसके द्वारा यह किस बिंदु का नियामक है, तो यह आपका E का नियामक है। और यह जो है आपका ये किस बिंदु का नियामक है, देखिए 2 - 4। तो 2 यहाँ तक आए और -4 फिर नीचे गए। देखिए ये G है। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, G लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया 3 नंबर का और ये आंसर हो गया आपका 4 नंबर का। बच्चों यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं D का भुज क्या है। पिछले क्लास में हमने बताया कि भुज किसको कहते हैं और कोटि किसको कहते हैं। इसमें जो भी हम निर्देशांक लिखते हैं, पहले वाले को भुज कहते हैं, दूसरे वाले को कोटि कहते हैं।
पहले वाले को भुज कहते हैं, दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। तो यहाँ भुज बोल रहा है आपको निकालने के लिए। तो भुज यहाँ पर d का कितना है, तो पहले हम d को ढूंढेंगे। तो d देखिए हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर पहुँचने के लिए हम x एक्सिस में चलते हैं 6 यूनिट और y एक्सिस में चलते हैं कितना, 2 यूनिट। तो 6 और 2 इसका निर्देशांक हो जाता है। और 6 को क्या कहेंगे हम लोग, भुज कहेंगे, और 2 को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ तो पूछा है सिर्फ हमारा भुज, तो भुज इसमें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं कि बिंदु H की कोटि क्या होगी। तो बिंदु H आप देखिए यहाँ पर है बिंदु H, और इसका पूछ रहा है क्या कि कोटि क्या होगा। तो इसका कोटि निकालना है। तो पहले पॉइंट का नाम क्या है ये हम लोग निकालते हैं। पहले हमको चलना है x एक्सिस पे। तो x एक्सिस में आगे या पीछे कहीं भी चल सकते हैं। तो a-1 कहाँ तक आए, -2, -3, -4, -5 तक। अब फिर यहाँ पर पहुँचने के लिए -3 उतरना पड़ा। तो यह -5 और -3 हो जाता है। इस तरह से इसमें एक -5 आपका भुज और -3 आपका कोटि। तो इसमें पूछा गया है आपका कोटि, तो यह क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो दूसरे वाले को हम लोग कोटि कहते हैं। इसके बाद बिंदु L के निर्देशांक, L देखिए बच्चों किधर है, L हमारा है यहाँ पर। तो इस बिंदु तक पहुँचने के लिए ओरिजिन से हम लोग चलेंगे। रूल क्या कहता है कि पहले x एक्सिस पे चलिए प्लस या माइनस। तो यहाँ पर x एक्सिस पर चलने का मौका ही नहीं मिला। जब x एक्सिस पे चलने का मौका नहीं मिले तो x के लिए नियामक हम 0 लिखेंगे और y के लिए नियामक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से यदि कोई बिंदु y एक्सिस पे हो तो उसका भुज जो होता है हमेशा 0 होता है। यह मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया। तो इस तरह से इसका L का निर्देशांक हो जाएगा 0 और 5 हो जाएगा। इसके बाद M का निर्देशांक क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ पर M है हमारा, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये आपका -1 x पे हम लोग चलेंगे पहले, -1, -2, -3। तो यह हो गया -3 और ना ऊपर गए ना नीचे गए। m तो हमारा चूंकि यहीं पर है तो इसीलिए यह 0 हो गया। y एक्सिस में हम कुछ नहीं चलते हैं। तो यह आपका -3 और 0 इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों का इसी तरह का सेम इसी टाइप का प्रॉब्लम है 3.3 में। तो एक्सरसाइज 3.3 को भी हम लोग देखेंगे। उसको देखने से पहले हम लोग इसको साफ कर लेते हैं। तो तो 3.3 का बच्चों सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, तो ये सब बिंदु जो है किस चतुर्थांश में है और किस अक्ष पे है, इसके बारे में हम लोग को पता लगाना है। तो देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा पहला नंबर एक्सरसाइज 3.3 में पहला नंबर में देखिए पॉइंट दिया गया है, -2, 4 दिया गया है। उसके बाद 3, -1 दिया गया है। तीसरा नंबर दिया गया है आपका -1, 0। चौथा नंबर आपका दिया गया है 1, 2। और पांचवा नंबर दिया गया है -3, -5 की स्थिति कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर को सत्यापित करें। तो देखो बच्चों कि यह जो है आपका हम बताए थे ये आपका कार्तीय तल होता है ना, कार्टेशियन प्लेन इसको हम लोग कहते हैं।
और इसमें यह ओरिजिन होता है, यह 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखते हैं। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर -2 और 4 है, तो यहाँ -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 और 4। तो जब आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो यह दूरी जो होगी, यह दूरी बराबर दूरी पे होगी। ये दूरी जो है सब बराबर होना चाहिए। हालांकि फिगर बनाने में, जैसे मान लीजिए कि इसको बनाने में हाथ से हम बनाए हुए हैं, इसीलिए बराबर दूरी पर तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। थोड़ा ना थोड़ा अंतर तो ज़रूर आएगा, है कि नहीं, क्योंकि हाथ से बनाया है, स्केल से तो नापे नहीं है। तो जब भी आप इसको बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे? ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर पे आप देखिएगा कि मोटा मोटा लाइन बराबर बराबर दूरी पे दिया रहता है, तो उसी मोटे लाइन पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिखते हैं। इस तरह से समझ, और बराबर दूरी पे वो ऑटोमेटिक हो जाता है ग्राफ पेपर पे। तो चलिए अब हम लोग चूँकि बोर्ड पर हैं तो बोर्ड पर ही समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले -2 4 है, तो -2 4, तो -2 हमारा एक्स एक्सिस में पीछे आएगा -2, और फिर कहा 4, तो 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर जो है आप इसको ऐसे मिला दीजिए और ऐसे मिला दीजिए, तो यह -2 और 4 हो गया आपका यह पहला पॉइंट। अब ये बताइए किस चतुर्थांश में है? हम लोग जान रहे हैं ये प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3, चतुर्थांश 4 इस तरह से होते हैं। तो ये आपका हो गया किस चतुर्थांश में? 2 चतुर्थांश यहाँ पे लिख देंगे। चतुर्थांश किस में है? यह 2 में है। उसके बाद कहता है कि 3 - 1, तो देखिए 3 हम लोग चलेंगे एक्स एक्सिस में, 1 2 3, अब फिर कहता है -1, तो -1 हम नीचे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नीचे, चूँकि माइनस का ये है, इधर नीचे मिलता है, इस तरह से हम इसको मिला दिए, तो यह 3 - 1 हो गया बच्चों। तो ये किस चतुर्थांश में है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह चौथे चतुर्थांश में है। देखिए ये चौथे वाले घर में है, तो इसीलिए यह कौन सा चतुर्थांश में हो गया? यह हो गया आपका चतुर्थांश नंबर 4 में। उसके बाद -1 0 है, -1 चलेंगे पहले एक्स एक्सिस पे, फिर 0 चलेंगे वाई एक्सिस पे। 0 का मतलब कुछ नहीं चलेंगे वाई एक्सिस पे, तो -1 चले एक्स एक्सिस पे और 0 चलेंगे वाई एक्सिस पे। ऊपर नीचे हम 0 जाएंगे, मतलब ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। इस तरह से यह आपका हो गया -1 और 0। अब यह देखिए किस अक्ष पे है? यह जो है x अक्ष पे है। किस अक्ष पे है? यह x अक्ष पर है। उसके बाद 1 2 देखिए 1 यहाँ पे चले और फिर ये आपका 2 इधर y एक्सिस में चले, ये बिंदु हो गया आपका 1 2। तो यह जो है किस चतुर्थांश में है? यह आपका चतुर्थांश 1 में है। किस में है? यह 1 में है। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश 1 लिखेंगे। उसके बाद -3 -5 है आपका, यही है -3 -5। तो -3 एक्स एक्सिस में -3 चलना है, तो 1 2 3 -3 हो गया। फिर कहता है -5, तो ऊपर तो प्लस होता है तो नीचे ही चलना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 और यह -5। ये देखिए यहाँ पर आके यह मिलता है आपका -3 और -5। इस तरह से हम क्या कहेंगे? यह किस चतुर्थांश में है? यह आपका चतुर्थांश किस में है? 3rd में है। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। यही आपका हो गया सत्यापन। आप फिगर बना के उसके हर एक पॉइंट को दिखा देंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कार्तियन प्लेन में दिखा देंगे, यानी कि कार्टिजियन प्लेन में उसको दिखा देंगे, तो यही इसका हो जाएगा सत्यापन। उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं
तो इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखें, प्लेबैक करके देख सकते हैं और इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। यह 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो नीचे दिए गए जो सारणी है उसे हमें तल पर आलेखित करना है। तो इसमें देखिए बच्चों, आपको दिया गया है, हम इसको वर्टिकली लिखते हैं, x और y, इस तरह से भी लिख सकते हैं। x देखिए -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 3 है, इस तरह से दिया गया है। y जो है आपका 8 है, फिर 7 है, फिर 1.25 है ना, और यह 3 है, फिर ये -1 है। तो ये इससे जो है बनने वाले बिंदु देखिए कौन कौन से बिंदु हैं। ये बिंदु आपका बनता है -2, 8 बनता है, यह बनता है -1 और 7 बनता है, यानी कि निर्देशांक बनते चला जाता है। इसमें 0 और -1.25 बनता है, इससे आपका 1 और 3 निर्देशांक बनता है, इससे 3 और -1 निर्देशांक बनता है। ये सारे को आप लोगों को यहाँ पर दिखाना है, किस पर, x एक्सिस और y एक्सिस ले लेना है आपको। यह x एक्सिस और y एक्सिस ले लेना है, इस पर बिंदुओं की स्थिति आपको दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, इस यहाँ जो कटता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। उसके बाद इसमें बराबर दूरी पे आपको लेना है 1, 2, 3 और 4। ग्राफ पेपर आप देखेंगे तो उस पे आपको बराबर दूरी पर मिल जाएगी मोटी मोटी लाइन, है ना। उसके बाद यहाँ पर आप -1, -2, -3, -4 इस तरह से, और ज़रूरत पड़ेगा तो और लिख लेंगे हम लोग। इसके बाद -1, -2, -3, है ना, -4, ये आपका y एक्सिस, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये आपका 8, इस तरह से। उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा बोर्ड पर, है ना। अब सबसे पहला है आपका -2 और 8। तो -2 हम x एक्सिस में काउंट करेंगे, -1, -2, फिर 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ से इस तरह से लाइन बढ़ाते हैं और इस तरह से इसको हम इस तरह से सीधा खींचते हैं। तो ये जो पॉइंट हुआ -2 और 8 हो गया। उसके बाद -1 और 7, तो ये देखिए -1 और उसके बाद इसको बढ़ाते चले गए और कहाँ पे जाके रुके, 7 पे। तो यह -1 और 7 हो गया यह पॉइंट। उसके बाद 0 और -1.25, तो यह 0 हो गया, है ना। x एक्सिस में नहीं जाना है आपको आगे पीछे। और फिर -1.25, तो -1.25, ये देखिए -1 तो यहाँ तक आपका -1 हो गया। 0.25 का मतलब हो गया कि 1/4। कितना हो गया, 1/4। तो 0.25, 0.25, 0.25 4 बार अगर लेते हैं तो वह 1 होता है। 1 का 1/4 जो होता है वो 0.25 होता है। इसलिए -1 से -2 को 4 भाग में हम बांटेंगे। क्या भाग में, 4 भाग में बांटेंगे और 1 भाग को हम ले लेंगे, इस तरह से ले लेंगे। तो यह जो पॉइंट हो जाएगा आपका 0 - 1.25 हो जाएगा। अगर यह आपको बोर्ड पर ठीक तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों हमें कमेंट में आप लिखेंगे, मैं इसकी फिगर को आप लोगों को ग्राफ पर बनाकर और कैमरे को नज़दीक रखकर बताऊंगा। इसके बाद है आपका 1, 3 है।
तो यह 1 हो गया, 1 2 3 ये पॉइंट हो गया आपका, क्या हो गया 1 और 3 हो गया। ऐसे देखा जाए तो यह चतुर्थांश 1 में है। उसके बाद 3 माइनस 1 देखिए, तो 3 1 2 3 अब माइनस 1, प्लस रहता तो ऊपर जाते हैं, माइनस है तो नीचे जाएंगे। तो ये देखिए -1 के बराबर में आएंगे इसको, तो यह 3 माइनस 1। इस तरह से सारे पॉइंट को हम, है ना, कार्तीय प्लेन पर निरूपित कर सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन पर निरूपित कर सकते हैं। तो इस यहाँ तक जो है आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व कर दिया गया। फिर भी अभी तक के वीडियो में अगर आपको दिक्कत हुआ हो, अभी तक की समझदारी में कहीं दिक्कतदारी होती है, तो बच्चों कृपया या तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ें, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछें, या नहीं तो यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे तो मैं अवश्य फिर से आप लोगों को बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए, और खुश रहें और सुरक्षित रहें।